हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था और स्क्वायर रूट फाइंड करना देखा था। आई होप आई एम विशिंग कि सबकी सी सेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब ये कुछ लास्ट सेशंस ही हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, एक बात बच्चों, ज़रूर से आपको क्लास में पढ़ते में कभी कभी लगा होगा कि मैम ने वो क्वेश्चन नहीं कराया, मैम ने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं कराया, ऐसा आपको लग सकता है। एक्चुअल में सी सीट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, अभी अभी 2-3-4 अटेम्प्ट से ही आया है। तो मॉड्यूल में देयर इज सम क्वेश्चंस, बुकलेट में देयर इज सम क्वेश्चंस, इवन इन बुलेट देयर इज सम क्वेश्चंस जो कि आपके बुक में ज़रूर हैं, बट वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। द रीज़न बीइंग कि आपको कॉपी पेन भी अलाउ नहीं है और आपको कैलसी भी अलाउ नहीं है, तो मेंटल वर्क करना है। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिटेल्ड हैं, तो हमें वो क्वेश्चंस नहीं करना है, वो मैंने इंटेंशनली नहीं कराए हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग परेशान नहीं होना। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ये करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में बता सकते हैं। ओके, चलें, तो अब हम बात करते हैं सी सीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस देखा था, तो उसी के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था। बच्चों, क्या होता है, कोई आइटम हम किसी कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब शॉपकीपर किसी प्राइस पे ख़रीदता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट प्राइस। फिर मैंने इसे ख़रीद के बेच दिया, तो वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। अब ऑब्वियसली अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, जितने का बिका और जितने का पड़ा। और अगर लॉस की बात करूं तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसकी वजह से हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। और हमारा लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था और लॉस का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। और ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। सो ये हमारे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसी के आसपास हमारे क्वेश्चन सारे चलते रहते हैं। ठीक है, सो विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, शॉपकीपर हैज़ परचेज अ प्रोडक्ट एट ₹180 पर केजी। सो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 180। व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्न एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इफ़ द सेम इज सोल्ड एट 225 पर केजी। तो अगर हम देखें तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 225 माइनस 180। 225 माइनस 180, 5, 11, 8, 9, 10, 11 और 45। सो ये हमारा कितना आ गया, 45। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। दैट इज़ इट, हो गया। So 45, 45, 90, 90 और 90, 180. So this is 1, this is 4. So 100 by 4 is 25. So profit percentage हमारा कितना आ गया, 25%। इसी तरीके के आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डीप क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं जब आप रैंडम सर्च करोगे या कोई पर्टिकुलर बुक्स रेफर करोगे। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सी सीट का एग्ज़ाम का लेवल है, स्टैंडर्ड मैथ्स का लेवल थोड़ी ना है जो आप बहुत टफ करोगे। तो स्मार्ट स्टडी हमें करना है, हमने सिर्फ वो क्वेश्चन करना है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं मिस्टर रोहित बाइज अ LED
₹4 4,000। सो 34,000 की उन्होंने एलईडी खरीदी है और लॉस परसेंटेज कितना है 15%। तो हमसे बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एलईडी की पता करें। तो लॉस परसेंटेज क्या होता था हमारा, लॉस परसेंटेज हमें दिया है 15 और लॉस परसेंटेज होता था हमारा सेलिंग प्राइस जो हमें फाइंड करना है माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 15। सो इस पूरी चीज़ को अब हमने सॉल्व करना रहेगा और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 15 इंटू 34,000 और ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा प्लस 34,000। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस 34,000 कॉमन ले लें, 34,000 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 15 + 1, 15 + 1 is 16। सो सेलिंग प्राइस विल बी 34,000 इंटू 16। पर कुछ गड़बड़ कर दी हमने, $34,000 इंटू 16। पर 34,000 इंटू 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। एक मिनट, मिस्टर रोहित बाइज एन एलईडी फॉर ₹34,000 तो कॉस्ट प्राइस है एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 15%, मतलब 15% का लॉस है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द एलईडी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज कितना होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। इसके हिसाब से तो आंसर बहुत गलत आ रहा है कैलसी के मतलब एक मिनट 34,000 इंटू 16 कुछ गलत किया है। इस फॉर्मूले से नहीं करते, हम नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक हो रही है आई गेस, देखना इसको इस फॉर्मूले से यूज़ ना करके हम ईजियर अप्रोच ले लेते हैं कि मिस्टर रोहित ने एलईडी खरीदी थी फॉर 34,000। सो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, फिर उसने कितने की बेच दी, 15% लॉस में बेच दी। अब जब 15% लॉस में बेच दी तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस अगर 15% लॉस में बेच दी, टोटल 100% होते हैं तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100 - 15% और 100 - 15 कितना होगा 90 और 85। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा एलईडी का वो हो जाएगा 34,000 का 85%। इस तरीके से कर लो तो आंसर मिल जाएगा। सो ये हमने कैंसिल किया 0.85 इंटू 4। अब इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना है ना, 340 इंटू 85 कितना आ रहा है 28,900। ठीक है, उधर कुछ फॉर्मूले में हमने गड़बड़ की होगी। सो दिस इज द आंसर। नाउ इसी तरीके से कह रहा है इफ़ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 9350, प्रोडक्ट को कितने में बेच दिया 9350 में बेच दिया एंड सेल्स विथ अ फेस 15% लॉस और 15% का लॉस हुआ है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स द प्रोडक्ट अगेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमें क्या ले लेते हैं, हम कॉस्ट प्राइस को x ले लेते हैं। तो अब हमारा अगर मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस पे 15% का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पे 15% का लॉस हुआ है, 15% का लॉस हुआ है मतलब अगेन 85%, तो 85% है हमारा सेलिंग प्राइस। सो यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज़ 9350 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको खुद ही दिख रहा है ये क्वेश्चन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, बट ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। हमें मॉड्यूल में दिख रहा है ये क्वेश्चन, बट ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं।
ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब इतनी कैलकुलेशन तो कॉपी पेन पे या तो कॉपी पेन लगना चाहिए या कैलसी लगना चाहिए, फिर भी मैंने समझा दिया। तो एक्स की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दिस। अब बोल रहे थे कि 20% प्रॉफिट पे अगर बेचना चाहें तो 11,000 का 20% प्रॉफिट, तो 100% में 20% मतलब 120% पे बेच दें। सो ये प्राइस कितना हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा 110 इंटू 120 विच इज़ 13200। ये है। बट ये आप कैसे करोगे कॉपी पेन के, जिसका बहुत ही कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बट नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट फिर भी मैंने ये आपको करके बताया कि इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी तरीके से आपको दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, बट एग्जाम में नहीं आएगा इस तरीके से। ये आगे के 2 क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी हैं, सेम ही क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है आप a man sold his car for 7,44,000 this and this at 20% profit. What is the selling price if he earned a profit of 30% again, दूसरी बार बेचने पर? ठीक है, तो सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन है, उधर लॉस का फॉर्मूला लग रहा था, इधर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बोल रहे हैं मनमोहन परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹1,40,000 एंड स्पेंड 15,000 ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा 1,40,000 और 15,000। ही ऑल्सो पेड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन। सो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 1,40,000, 15,000 एंड 5,000। सो 0,00456 और ये, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी 1,60,000 की। और फिर बोल रहे हैं उन्होंने बेच दी कितने की 1,88,800। अब ये वो कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, इजी क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल आपको खर्चे दिए हुए थे। सेलिंग प्राइस, अब आपसे बोलना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाता था हमारा 1,88,800 माइनस 1,60,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 800 ये, और 8 माइनस दिस और 2 28,000, ये इस हिसाब से आ रहा है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 288 डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा। सो 16 कुछ इस तरीके से आ रहा है, 288 डिवाइड बाय 16, 18%। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरीके से जब आप एमसीक्यू बुक मतलब एपीटी की बुकलेट की बात कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी बच्चों आपको 20 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं, पहले नॉर्मल कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूलाज लगाना है, बता रहे हैं आपको कि कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंजीत परचेस्ड अ बिग बॉस फॉर रुपीज़ दिस एंड पेड 127 फॉर इज ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर रंजीत ने इतने पैसे का ख़रीदा है और ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसे लगा दिए तो सब कॉस्ट प्राइस में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 5248 प्लस 127, सो ये हो जाएगा आपका 5375। फिर बोल रहे हैं फिर 6020 का बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बढ़ा है, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। इस तरीके से बोल रहे हैं अमन परचेज एन ओल्ड स्कूटर ऑफ दिस एंड स्पेंड दिस, और फिर इतने का बेच दिया, तो हमसे गेन और पूछ रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फिर बोल रहे हैं मैन बाइज 2 टिकट बैट्स, वन एट दिस एंड द अदर एट दिस, ही सेल द वन बैट एज 15% एंड द सेकेंड एट 15% लॉस, फाइंड हिज गेन और लॉस ऑन द इंटायर अचीव। तो बात है, 2 चीज़ें साथ में चल रही हैं, एक पे फ़ायदा हुआ है, एक पे लॉस हुआ है, और हमसे पूछ रहा है उसको फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ या फाइनल कितना लॉस हुआ ये बताइए। तो अगर बच्चों में बात करूं
तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 1360 और उस पर प्रॉफिट हुआ है कितना 15% का। तो 15% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100% होते हैं। 100 रुपये की चीज़ थी, 15% का प्रॉफिट हुआ तो 115 की बेची होगी। तो 1360 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइड बाय 100, ये उसका प्राइस हो जाएगा। सो 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 18, 68 इंटू 23। अब ये आपको करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? फिर आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट ठीक है मैं करके बता देती हूँ। 1564 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1564 रुपीज़। अब दूसरा जो बेड था वो उसने 1040 का ख़रीदा था, बट उसको 15% का लॉस हो गया। अब 15% का लॉस हो गया इसका मतलब 85% ही उसको मिल पाया उसका, तो मल्टीप्लाई विथ 8500, ये कैंसिल किया। अब फिर ये करना पड़ेगा 104 मल्टीप्लाई विथ 85 डिवाइड बाय 10, तो कितना आया 104 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 10। सो सेलिंग प्राइस आ गया 884। अब देखो कॉस्ट प्राइस, उसका एक कॉस्ट प्राइस ये है, एक कॉस्ट प्राइस ये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 1360 प्लस 1040, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? टोटल सेलिंग प्राइस है आपका दिस वन एंड दिस वन, विच इज़ 1564 प्लस 884। तो जब आप ये वाला देखोगे तो ये 2400 आ जाएगा, और जब आप ये देखोगे तो ये 2448 आ जाएगा। मतलब फ़ायदा हुआ है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपने परसेंटेज फाइंड कर लिया। बच्चों सोचो, अभी हम 4th क्वेश्चन पे हैं, 20 क्वेश्चन दिए हैं, 4th क्वेश्चन पे हैं भाई, बहुत टफ है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा सेशन मैंने रखा है कि देयर आर क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे मॉड्यूल और बुकलेट में कि ये तो हाँ ये तो हमें दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, बट वो आपने नहीं करने, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए था, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से कह रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ठीक है कर लेते हैं। कह रहे हैं जॉन ब्रॉड 25 किलो राइस एट 48 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और 35 किलो राइस 60 पर केजी, और पूरा जो मिक्सचर हुआ उसको 66 पर केजी पे बेच दिया। तो देखो अगर पहली वाली कॉस्ट प्राइस देखूं तो 25 किलो राइस थे, 48 रुपीज़ केजी पे बेचे, तो 25 इंटू 48 कितना हो रहा है 1200 रुपये। ये मिसप्रिंट है, 48 होगा ये, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस 2 क्या हो जाएगा 35 किलो राइस 60 रुपये पे, तो ये आ गया आपका 2100। अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 1200 रुपये ये और 2100 रुपये ये, मतलब 3300 रुपये। अब जो पूरा मिक्सचर था, अब पूरा मिक्सचर क्या होगा 25 किलो ये वाले राइस और 35 किलो ये वाले राइस, मतलब पूरा मिक्सचर हो जाएगा 60 किलो का, और हर किलो पे 66 रुपीज़ मिले, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 3960। अब 3960 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 3300 है, तो ज़्यादा कौन? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर देना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बाय सेलिंग अ पेन ऑफ ₹195 अ मैन लूजेस 16th ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हिम। तो मान लो उसको कॉस्ट कितनी लगी होगी, कॉस्ट प्राइस x, ये लिखाइए, कॉस्ट प्राइस क्या ले ली x। अब ना उसने कितना लूज कर दिया 16th ऑफ इट्स वैल्यू यूज़ कर दी। तो अगर 16th ऑफ द वैल्यू यूज़ कर ली तो x प्राइस लगा था और उसने 1/16 वैल्यू ऑफ x लूज कर दी, तो कितनी वैल्यू बची 16 माइनस 1 15, 15/16x वैल्यू बची, और वो वैल्यू थी क्या? सेलिंग प्राइस। सो ये आ गया हमारा आंसर। तो x की वैल्यू हो गई 195 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 15, x आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, फिर आप लॉस फाइंड कर लेना। सो अगर हम देखें सो 15 1 ज़ार 15, 16 17 18 19 45, सो 3 ज़ार 15 और 13 इंटू 16 क्या होगा? तो 16 10 ज़ार 160, और फिर 16 16 और 16 ऐड कर दो तो 8 6 7 8 9 10 और 208 रुपये। 208 आ रहा है क्या? हाँ 208 रुपये आ रहा है। सो 208। अब लॉस फाइंड करना है, तो लॉस क्या हो जाएगा 190, सेलिंग प्राइस इज 208,
208 माइनस 195 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी 208 मल्टीप्लाई विथ 100, ये आपका लॉस परसेंटेज हो जाएगा विच इज़ 6.25। लेंदी क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम में नहीं आएगा बट ठीक है हमने किया। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे, और बच्चों यहाँ पे आके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। फिर भी मैं रोज़ ऐसे थोड़े छोटे छोटे सेशंस लाती रहूँगी जब भी थोड़ा हमें टाइम मिले, जब भी कभी आपके एज़ पर योर शेड्यूल, तो आपके और प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर सबसे पहले बच्चों हम बात करें इसी पर्टिकुलर चैप्टर की उल्टा देखते हैं, तो हमने सबसे लास्ट में देखा सिंपल यही प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जिसमें हमने ये फॉर्मूला पूरी फॉर्मूला शीट पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। उसके बाद हमने देखा, उसके पहले मतलब हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में आपको याद रखना है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ आपने क्या देखना है, फॉर्मूलाज। कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकते, ठीक है। फिर हमने एवरेज देखा था। एवरेज हमारे 3 होते थे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन हमने देखा था नॉर्मल वैल्यूज़ पे लगता है, ज्योमेट्रिक मीन परसेंटेज पे लगता है, हार्मोनिक मीन एवरेजेस पे लगता है, सो दिस, ठीक है। और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे प्रॉपर्टीज़। फिर हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट देखा था कि किस तरीके से हम एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं, 3-4 मेथड देखे थे, और प्राइम फैक्टराइजेशन दिस दैट। फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा था कि रेशियो का मतलब होता है 2 क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है 2 रेशियोज़ को कंपेयर करना। प्रोपोर्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर कोई चीज़ 4:3 के रेशियो में हो रही है और 1000 रुपये की है तो 4x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, टोटल पार्ट 7x हो जाएगा। फिर x की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर 4x फाइंड कर लेते थे, और फिर 3x फाइंड कर लेते थे, जैसे आप अकाउंट्स में भी करते हो ना, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। फिर उससे पहले हमने परसेंटेज देखा था कि ये इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, 20% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज़ दिस, तो 20% का हो जाएगा 30% मतलब दिस, ऑफ अ नंबर मतलब x इज़ 8। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, सो ये 6/100 हो रहा है, और x इज़ इक्वल्स टू 8, तो x हो जाएगा 8 × 100 डिवाइड बाय 6। इस तरीके से याद आ रहा है। और परसेंटेज पे बेस्ड और क्वेश्चन, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज हमने देखा था। फिर उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी और ओ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया आपको, सिर्फ डी मास दिया है, मतलब डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा सेकंड। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दैट इज़ इट, ठीक है। फिर ये हमारा उससे पहले वाला चैप्टर था जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स देखा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद इससे पहले हमने डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल मतलब 16% है, तो 16 डिवाइड बाय 100 0.16। पार्ट क्या होता था, परसेंटेज क्या होता था, होल पार्ट क्या होता था। फिर ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, और फिर एक वो क्वेश्चन था, अ नंबर इज़ फॉर्म्ड व्हेन इट्स डिजिट इज़ इंटरचेंज, 10 डिजिट नंबर का इंटरचेंज कर दिया, जैसे 33 का 93, वो वाले क्वेश्चन। और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, प्रेडेसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये सब हमारे नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमने कुछ बुलेटिन के क्वेश्चंस भी देखे थे, कुछ बुलेटिन के क्वेश्चंस रह गए, तो वो हम आगे की क्लासेस में वो कवर कर लेंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारा सी सीट का मैथ्स हो गया। आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स पूछते रहो, देखते रहो क्या 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 है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।